नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के उस स्तंभ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारे समाज को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाए रखता है। ये स्तंभ है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। यदि पार्लियामेंट कानून बनाती है और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करती है, तो न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि कानून सही ढंग से लागू हो और यदि कोई व्यक्ति या संस्था कानून का उल्लंघन करे तो उसे सजा भी दी जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। सोचिए, अगर हमारे समाज में अदालतें न होती तो क्या होता? कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा कर लेता, या कोई नेता जनता का पैसा हड़प लेता, या फिर किसी गरीब का फंडामेंटल राइट छीन लिया जाता, तो ऐसे में वो व्यक्ति किसके पास जाता? बिना न्यायपालिका के समाज में अराजकता यानी एनार्की फैल जाती। शक्तिशाली लोग कमजोरों पर हावी हो जाते और लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को इतना शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाया ताकि हर नागरिक को न्याय तक पहुंच मिल सके और कानून सबके लिए समान हो। न्यायपालिका की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी विवादों का निपटारा। न्यायपालिका नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो राज्यों के बीच और यहाँ तक कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करती है, जैसे नदियों के पानी का बंटवारा, सीमा विवाद या नागरिक अधिकारों से जुड़े मामले। दूसरी भूमिका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरीक्षण। ये सबसे शक्तिशाली भूमिका है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। यही कारण है कि न्यायपालिका को संविधान का अंतिम व्याख्याता यानी फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है। तीसरी भूमिका अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की रक्षा। हर नागरिक को अधिकार है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट छीना गया है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अदालतें ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी सरकार या शक्तिशाली व्यक्ति नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर सके। अब सवाल उठता है, न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए? कल्पना कीजिए, अगर किसी नेता को ये शक्ति मिल जाए कि वो जज को नियुक्त या बर्खास्त कर सकता है, तो क्या जज कभी उस नेता के खिलाफ फैसला देगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रावधान किया है। इसका अर्थ है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के कामों में दखल नहीं दे सकते। जजों की नियुक्ति में राजनीति का बहुत कम हस्तक्षेप होता है और उन्हें पद से हटाना भी बहुत कठिन है। यह व्यवस्था न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती है। यही स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। भारत में न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की तरह है। सबसे नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी जिला और अधीनस्थ न्यायालय। यह वे अदालतें हैं जहां अधिकतर नागरिक अपने मामलों के लिए पहुंचते हैं। इनके ऊपर है हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च न्यायालय। कुछ राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट काम करता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। यह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले सभी अदालतों पर लागू होते हैं। साथ ही यहाँ अपेलेट सिस्टम भी है, यानी अगर कोई व्यक्ति निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। हमारी न्यायपालिका दो प्रकार के कानूनों से संबंधित मामलों को देखती है। पहला क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी कानून। इसमें चोरी, हत्या, दहेज उत्पीड़न जैसे अपराध आते हैं। ऐसे मामलों की शुरुआत एफआईआर से होती है और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे जेल या जुर्माना भुगतना पड़ता है। दूसरा सिविल लॉ यानी नागरिक कानून। इसमें संपत्ति विवाद, किराए का झगड़ा, तलाक या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले आते हैं। इसमें प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर करता है और कोर्ट विशेष राहत देता है, जैसे मकान खाली करवाना या बकाया किराया दिलवाना। एक्सेस टू जस्टिस। संविधान कहता है कि हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन व्यवहार में ऐसा हमेशा नहीं होता। गरीब और अशिक्षित लोग लंबी प्रक्रियाओं, खर्च और समय की वजह से अक्सर अदालतों तक नहीं पहुंच पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए 1980 के दशक में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात PIL की शुरुआत हुई।
पीआईएल की खासियत यह है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन उन लोगों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर सकता है जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक चिट्ठी या टेलीग्राम को भी पीआईएल माना जा सकता है। पीआईएल ने समाज में कई बड़े बदलाव किए। उदाहरण के लिए बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, जेल में बिना कारण बंद कैदियों की रिहाई। लैंडमार्क जजमेंट्स। भारतीय न्यायपालिका ने कई ऐसे फैसले दिए जिनसे नागरिकों के अधिकार और मजबूत हुए। ओल्गा टल्लीज वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी शामिल है, यानी जीने का अधिकार केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है बल्कि रोजगार और जीविका पाने का भी अधिकार है। PUCL केस 2001। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू फूड भी शामिल है। इस फैसले के बाद सरकार को मिड डे मील योजना और सस्ता अनाज उपलब्ध कराना पड़ा। चैलेंजेस ऑफ जुडिशरी। हालांकि न्यायपालिका ने लोकतंत्र को मजबूत किया है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे केसेस पेंडेंसी। लाखों केस अदालतों में सालों से लंबित पड़े हैं। जजेस की कमी, जितने जज होने चाहिए उतने नहीं है, इस वजह से न्याय मिलने में बहुत देर होती है। जस्टिस डिलेड। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय मिलने में बहुत देर हो जाए तो वह न्याय के बराबर नहीं है। एक्सेस फॉर द पुअर। आज भी गरीब और अशिक्षित लोग अदालतों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। प्रिय विद्यार्थियों, न्यायपालिका केवल एक संस्था नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण रखती है और सुनिश्चित करती है कि कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट से वंचित न हो। संविधान निर्माताओं ने जब एक स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका की कल्पना की थी, तब उन्होंने सही मायनों में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने की नींव रखी थी। आज हमारा कर्तव्य है कि हम न्यायपालिका के महत्व को समझें, उसका सम्मान करें और एक जागरूक नागरिक की तरह अपने अधिकार और कर्तव्यों को निभाएं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।